ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, बस्ती शहर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो वर्षों से चला आ रहा है, अक्सर हमारे साथ भी चर्चा करते हैं लोग कि क्या कोई ईश्वर है या कोई परम सत्ता है। आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले, ये जो सृष्टि दिख रही है, ये जो कारण दिख रहा है आपको, ये जो पूरा प्रभाव दिख रहा है, इसका कोई कारण तो होगा, इसका कोई क्रिएटर होगा, इसका कोई कर्ता होगा। क्योंकि काज एंड इफेक्ट थ्योरी ये कहती है कि कारण और प्रभाव, अगर प्रभाव है तो निश्चित ही उसका कोई कारण होगा। वो कारण आपको याद होगा, बिग बैंग थ्योरी हुई थी कि जीवन कैसे आया। उसमें विस्फोट हुआ, उसके पहले ही इनके कंप्यूटर खराब कर दिए हो गए, कोई ऐसा कण निकला, इन्होंने कहा वही गॉड पार्टिकल था। ठीक है, विस्फोट हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे क्रिएट हुए, एनर्जी कहां से आई, उसका क्रिएटर कौन है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सृष्टि है उसका कोई कर्ता है, निश्चित होगा। दूसरी चीज, ये जो सृष्टि डिजाइन की गई है, हर चीज समय से हो रहा है। सूरज समय से निकल रहा है, समय से डूब रहा है। चांद समय से निकल रहा है, समय से डूब रहा है। मौसम समय से हो रहा है, समय से समाप्त हो रहा है। वर्षा समय से हो रही है। सारी चीजें समय से हो रही हैं। हर चीज में एक गति है, एक मोशन है। ये डिजाइन का क्या आपको लगता नहीं कोई उत्कृष्ट दिमाग है जो इसको डिजाइन किया होगा? और प्रकृति, जीव और पदार्थ में जो गहरा संवाद है, उस संवाद की रचना किसने की है? किसी विज्ञान ने तो की नहीं। ये अगर कोई चीज लिखी हुई है तो कोई लिखने वाला होगा। अगर हम आप हैं तो हमारे आपके माता पिता भी होंगे, नाना नानी भी होंगे, दादा दादी भी होंगे, चाचा चाची भी होंगे, काका काकी भी होंगे। सापेक्षवाद है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो ये जो उत्कृष्ट रचना है, इसके पीछे जो एक दिमाग है, जो ब्रेन है, वो ब्रेन किसका है? निश्चित ही किसी सुपर ब्रेन होगा वो। अगला पॉइंट आता है, प्राण कहां से आता है? इतने जीव हैं, अरबों खरबों जीव हैं, सबके पास प्राण है। वो प्राण कहां से आता है? प्राण कौन देता है? क्या निर्जीव चीज उत्पन्न कर पाएगी अपना जैसा कोई प्राण जैसा? नहीं। सजीव है वही उत्पन्न कर पाता है। जो डार्विन का सिद्धांत है कि जीवन सतत प्रक्रिया है। तो ये जो प्राण आया, ये कहां से? अभी तक विज्ञान खोज नहीं पाया कि प्राण कहां से आया। डीएनए खोला, सेल खोला, सब करते चले गए, छोटे से छोटा कण चलते गए, लेकिन पता नहीं चल पाया कि भाई जीवन कहां से आया। इसका मतलब ये है कि वो जीवन देने वाला है, जो सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है,
राम ब्रह्म सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रगट हो ही मैं जाना, सर्व जगह व्याप्त है। ये सिद्ध करता है कि कोई उत्कृष्ट ऊर्जा है, उत्कृष्ट शक्ति है। उसके बाद नियम, हर चीज नियम से चल रही है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रकृति पूरी नियम से बद्ध है। समय से पेड़ में आम आएंगे, समय से फूल आएगा, समय से खिलेगा, हर चीज समय से होगी। ये नियम किसने बनाया? नियम आया कहां से? कोई करता तो होगा, क्रिएटर होगा। हाँ, क्रिएटिविटी दिख रही है, क्रिएटर नहीं दिख रहा है। देखने के लिए आपको इस आंख से नहीं दिखेगा। अर्जुन को भगवान ने जब कहा मैं तुम्हें अपना दिव्य रूप दिखाता हूं, तो अर्जुन से कहा तुम इस आंख से देख नहीं पाओगे मुझे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो दिव्य दृष्टि दिया। अब आज भी है बहुत सारे जो प्रयोग होते हैं जिसमें छोटे छोटे कण नहीं देख पाए, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। दही में कितने कीड़े हैं हम आंख से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। खून की जांच होती है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो आंख हमारी ये, इसकी एक सीमा है, एक सीमा में बंधी हुई हमारी ये आंख। इन सब सारी चीजों से ये स्पष्ट होता है कि निश्चित ही कोई एक परम शक्ति है, परमेश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीयो नास्ति। मेरा ये तर्क अगर आपको पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों को बताइए, दोस्तों को बताइए, उनका भी भ्रम दूर हो। मेरा नंबर 9451033559 है। इस नंबर पर रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।